उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजू धवन जी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजू धवन हमारे, राजू धवन हमारे, राजू धवन हमारे, राजू धवन हमारे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजू तेरा नाम रहेगा। अध्यक्ष राजू धवन अमर रहे, अध्यक्ष राजू धवन अमर रहे, अध्यक्ष राजू धवन अमर रहे। गरीबों का मसीहा राजू धवन, गरीबों का मसीहा राजू धवन। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजू तेरा नाम रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के सूरज कुंड स्थित शमशान घाट में। यहाँ पर आज राजू धवन जी की जो शव है वो पंच तत्व में विलीन हो गया है। यहीं आप देखिए तमाम जो लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, वो उनकी अंतिम शव यात्रा में यहाँ पर आए हैं और आने के बाद भावभीनी श्रद्धांजलि भी नम आंखों से उनको दी है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ तमाम राजनीतिक संगठन के लोग भी मौजूद हैं और जो सफाई मजदूर संघ के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ जो वरिष्ठ सफाई जो कर्मचारी है, वरिष्ठ सफाई कर्मचारी जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर राजू धवन जी का जो ये सफर है ये कहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक वो कैसे पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? टीसी मरोठिया, पार्षद, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, नगर निगम अध्यक्ष। टीसी जी काफी बुजुर्ग हैं आप और काफी पुराने कार्यकर्ता भी और नेता भी रहे हैं, तो राजू धवन जी के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं वो एक बार साझा करना चाहेंगे आपसे। राजू धवन एक बहुत नेक लड़का था और इससे पहले वो वोट लिखने का काम किया करते थे। 1995 में मैं उनको अपने साथ लाया महामंत्री के लिए। मैंने उनको, जबकि उनको शहर में कोई नहीं जानता था, तो मैं उनको लाया, उंगली पकड़ के मैं उनको लाया था। और चलते चलते मैंने उनसे ये भी कहा था कि राजू धवन तुम मेरा ये लास्ट है और फर्स्ट में तुम अगाड़ी चलोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जी। तो अध्यक्ष बने हैं वो, मैंने देखा जो बड़े बड़े आंदोलन होते थे एक आवाज पे पूरी प्रदेश के सफाई मजदूर उनकी हड़ताल कर दिया करते थे, या फिर अगर प्रदेश को स्वच्छ रखने की बात आती थी तो वो भी राजू धवन जी की एक आवाज पे हो जाया करता था। ये पूरे संघ का एक वर्चस्व था। उनको जब अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद वो मेरे बाद 2008 में अध्यक्ष बने और उन्होंने इस कार्य को पूरी तरीके से संभाला। और जब जब भी वाल्मीकि समाज के मूवमेंट हुआ, कर्मचारी का मूवमेंट हुआ, वो अग्रणी रहे और उन्होंने सबसे पहले इस मूवमेंट का मार्गदर्शन भी किया है। 2008 में आपने बताया वो अध्यक्ष है, अब 2022 चल रहा है। ऐसे में कितने वो लोकप्रिय थे जो अभी तक उन पर ही जिम्मेदारी रही है अध्यक्ष पद की? वैसे तो ये संघ भंग किया जा चुका था, लेकिन आज भी वो अध्यक्ष के रूप में उनको ही देखते थे लोग बाग। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे आप राजू धवन जी के बारे में? मेरा नाम वाल्मीकि अमरदीप चंदोला है और आज मैं राजू धवन के बारे में कहूं कि बुद्ध प्रकाश लीडर जो थे वाल्मीकि समाज के, बहुत होनहार और उत्तर प्रदेश के अंदर जाने जाते थे। उसी मोहल्ले में पैदा हुए बुद्ध प्रकाश लीडर जी, और बुद्ध प्रकाश लीडर के बाद में जो नाम कमाया राजू धवन ने, पूरे मेरठ जिले में नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी काफी नाम कमाया। सन 1998 में मैं और राजू धवन अध्यक्ष पद के लिए राजू धवन चुनाव लड़े, मैं महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा, साथ साथ रहे हम। और अनेकों बार राजू धवन ने समाज की लड़ाई में जेल काटी और समाज में एक बहुत बड़ा एक नाम कमाया राजू धवन ने। आज पूरे समाज को शोक की, पूरे समाज में बहुत दुख का विषय है कि एक होनहार व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा, जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ साथ दलितों की लड़ाई लड़ी और भाजपा में उनका शुरू से भाजपा में रहे। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महान आत्मा हमारे बीच से चली गई। आज नौजवानों का बड़ा मनोबल टूटा है। बिल्कुल। और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है कमल शर्मा, वो भी यहाँ पर है। कमल शर्मा पूर्व में विधायक के इलेक्शन भी यहाँ लड़ चुके हैं। कमल जी, आप क्या कुछ कहेंगे राजू धवन जी के बारे में? क्या उनकी छवि थी और कैसे आप उनको जानते हैं? राजू धवन जी का जो नाम है वो एक अपने सफाई मजदूर संघ के तो नेता थे ही, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे और पूरे समाज की भी अग्रणी रहते थे। उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे समाज के लिए और ये एक बहुत बड़े आंदोलन और एक संघर्ष का भी अंत है, क्योंकि राजू धवन ने हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़े होकर उनके लिए लड़ाई लड़ी है और उनका
जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट रहा, आदरणीय टीसी साहब ने बताया अभी आपको, तो उनके नाम से ही लोग एकत्रित हो जाते थे। वो एक निर्विवाद और बिना कोई भी उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई दाग नहीं था। ऐसे नेता समाज में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके जाने से समाज में एक बहुत बड़े शोक की लहर है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो शमशान घाट है, आज पूरे शमशान घाट में कहीं जगह पैर रखने की भी नहीं है। बाहर की गैलरी भी फुल है, उससे बाहर की सड़क भी फुल है। और यहाँ के जो नौजवान हैं वो राजू धवन अमर है के नारे लगाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसी से पता चलता है कि राजू धवन कितने लोकप्रिय थे। और क्योंकि मैं उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी उम्र की उनकी उम्र में 5-6 साल का अंतर रहा होगा। अभी उनके जाने का भी समय नहीं था, उनकी 50-52 साल की उम्र रही होगी। लेकिन ये तो होनी है, विधि का विधान है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति हमारे समाज के लिए है। तो वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, आज राजू धवन जी की अंतिम शव यात्रा में आप यहाँ पहुंचे? मैं ये कहना चाहता हूँ, राजू धवन जी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के नेता तो थे ही, अन्य समाज के अंदर भी उनका बहुत सम्मान रहा है। और आज इस सम्मान का ये देखने में दृश्य दिख रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत बड़ी ये क्षति है। सफाई कर्मचारी जो यूनियन है उसके एक बहुत बड़े नेता होने के नाते भी सफाई कर्मचारियों में और नगर निगम में भी एक शोक की लहर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेता वास्तव में बहुत कम होते हैं और हमें राजू भाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी बहुत अल्प आयु में उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का विषय है। आज हमारे बीच है मेरठ की आन और बान शान राजू धवन जी, जो सफाई मजदूरों वाली समाज के नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उनका स्वर्गवास हो गया बीमारी के कारण। जिन्होंने अपने परिवार की चिंता को छोड़कर समाज की चिंता में हमेशा सुबह शाम रात दिन एक कर दिया। आज एक मेरठ के लिए क्षति है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। अच्छा, ये बताएं, एक काम वो अभी भी अधूरा छोड़ गए, क्योंकि आंदोलन बहुत करे उन्होंने, मजदूरों का उन्होंने साथ भी दिया, सफाई मजदूरों का, लेकिन एक काम उनका अभी भी अधूरा रह गया, जो आउटसोर्सिंग था उसको संविदा में बाहर कराना। आउटसोर्सिंग काम का वो हमारे बीच ही नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और जो लाइव वो बीच में छोड़ के गए उस लोगों को मैं और मेरा समाज, जो भी मेरे नेता हैं, हम सब मिलकर उसका आंदोलन को कभी पीछे नहीं। उसका हम लोग जो 2215 की जो अन्य बहुत सारी मांगे है उसमें हम पीछे नहीं। हम आंदोलन बराबर हम लोग रहे देश में प्रदेश में, कहीं पीछे नहीं। उस लड़ाई को हम लोग जीत कर रहेंगे। जो लाई जो काम जो समाज की चिंता हमें छोड़ के गए उस हम कहीं पीछे नहीं है, पूरा जोर जोर लड़ाई लेंगे। और ऐसी बात नहीं है, मेरठ वो क्रांति की भूमि है। जो मेरठ में क्रांति की भूमि में आज उठी है वो आज हमने वो शासन ने प्रशासन ने हम लोग मानी है। और राजू धवन जी की जो भी कार्य छोड़ के उस कार्य का हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। अच्छा, इस कार्य में राजू धवन जी की कमी तो जरूर महसूस होगी आपको? बहुत कमी महसूस हो रही है। वो कंधे से कंधा के मिलाकर चलते थे हर समाज के बीच में, चाहे वो समाज के दुख की घड़ी हो सुख की घड़ी हो, किसी भी क्षण हो समाज के बीच 24 घंटे रहने वाले। दिन देखा रात, सुबह देखी ना शाम देखी। कमी तो महसूस होती है। जब घर का एक मुखिया चला जाता है तो उसकी पूर्ति तो होती नहीं, ये पूरा प्रयास किया जाता है कि उस कमी को हम पूरा करें। अच्छा, इनके बिना ये लड़ाई लड़नी कितनी आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ सीखने को मिला हमें नेताओं से और हम बराबर सीख रहे हैं। और सीखने में हम जो लड़ाई को जीतेंगे, हारेंगे नहीं। ठीक है, हमारे बीच का साथी धवन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम बराबर उनका प्रयास करेंगे, उनकी क्षति को पूरा करेंगे।